ये सुना है कि बहुत घोर अंधेरी होगी। जिस आयते करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, बेशक वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात। रब इरशाद फरमाता है, जो लोग अल्लाह तबारक व तआला की राह में कत्ल किए जाएं, आप उन्हें मुर्दा ना कहें बल्कि वो जिंदा हैं, और हमें और आपको उनकी जिंदगी समझने का शऊर नहीं। ये कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है। हज़रात मोहतरम, हर इंसान का अपना एक काम होता है। अगर आप किसी भी काम को करते हैं तो उसके पीछे एक मकसद होता है। जैसा कि आपने इस मिलाद मुस्तफ़ा को सजाया है तो इसका एक मकसद है, और वो ये है कि यहाँ पर इमाम हुसैन का जिक्र किया जाए। हज़रात मोहतरम, हर इंसान का अपना नियम होता है, उसका अपना एक काम होता है किसी भी काम को शुरू करने से पहले। लेकिन अगर जो इंसान जिस काम में पैसा दे, अगर वो उसका पैसा उस काम में उससे फायदा न दे तो फिर वो काम करने का कोई फायदा नहीं। हमारा यहाँ आने का एक मकसद है कि हम इमाम हुसैन की सीरत को पढ़ें, सुने और उससे अपनी आने वाली जिंदगी में कुछ निखार पैदा करें। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने सर को मैदाने करबला की तपती हुई रेत के ऊपर कटाया। उसका एक मकसद था, और वो ये था कि नाना जान के मजहब इस्लाम को बचा लिया जाए। आज मस्जिदों में हय्या अलस सलाह और हय्या अल फलाह की सदाएं आती हैं, वो इमाम हुसैन के सर का सदका है। अगर इमाम हुसैन यजीद के हाथ पर बैअत कर लेते तो आपको मस्जिदों में टोपियां वाले नजर नहीं आते, बल्कि यजीद लोग मस्जिदों में अपना हमला आवर हो जाते और वो लोग मस्जिदों में घोड़ों को बांधना शुरू कर देते। ये तो इमाम हुसैन का सदका है कि आज अगर मुसलमानों के चेहरे पर दाढ़ी है, सर के ऊपर टोपी है, तो ये इमाम हुसैन ने नाना जान के दीन इस्लाम को बचाकर ये साबित कर दिया कि ये सर कट तो सकता है लेकिन किसी जालिम बागी जानी और शराबी के सामने झुक नहीं सकता। तभी तो ख्वाजा पिया ने इरशाद फरमाया था कि शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दी पना अस्त हुसैन, सर दादे नदादे दस्ते दर दस्ते यजीद, हक्का के बिना ला इला अस्त हुसैन। फरमाते हैं कि शाह भी हुसैन है, बादशाह भी हुसैन है, दीन भी हुसैन है, दीन को पना देने वाले भी हुसैन हैं। फिर आके फरमाते हैं कि सर दादे सर दे दिया, न दादे न दिया, दस्ते दर दस्ते यजीद, अपना हाथ यजीद के हाथ में। हक्का के बिना ला इला अस्त हुसैन। हकीकत तो यही है कि ला इला की पहचान भी हुसैन है। हजरत मोहतरम, इमाम हुसैन के सामने 22,000 का लश्कर था, और जब यजीद ने लश्कर की तैयारी मुकम्मल की और जब इमाम हुसैन के सर को काटने के लिए 22,000 के लश्कर को मैदान करबला में भेजा, तो जो उसका लश्कर को चलाने वाला था उसने यजीद को खत लिखा कि भाई हमें अभी और सिपाहियों की जरूरत है। यजीद परेशान हो गया। यजीद ने कहा कि भाई तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, वो 72 हैं और तुम कहां 22,000 हो, तुम 72 का मुकाबला नहीं कर सकते। तो उस इंसान ने कहा ये मौला अली के घर से ताल्लुक रखने वाले हैं, ये हुजूर के घराने वाले हैं, अगर ये अपनी पर आ जाएं तो एक एक इंसान 1,000 को मारने के लिए काफी है। ये हुसैन का ये जिगरा है हजरत मोहतरम, और ये इमाम हुसैन ने ये साबित कर दिया कि सर तो कट सकता है लेकिन ये सर झुक नहीं सकता। और मैं यहाँ आपके लिए बताता चलूं कि जब इमाम हुसैन ने अपने सर को कटाया, सर को कटाने के बाद सर कट गया, और जो सर को जब नेज़े के ऊपर रखा तो जब इन लोगों ने यजीदियों ने तमाशा बनाया और खुशियों के जाम लोगों को नोश पिलाए और कहा कि देखो आज हमने
आज हमने नबी के नवासे का सर काट दिया, लोग खुश हो रहे थे, ढोल ताशे बज रहे थे, गलियों में जाके ये हुजूम तैयार किया गया कि देखो आज हमने नाना के नवासे का सर काट दिया। लेकिन किसी ने उसी पब्लिक में से उठकर कहा कि भाई ये कैसा सर है कि सर कटने के बाद भी आज भी इस तमाम सरों से अफजल है। तो किसी ने कहा कि ये वो सर है जो दुनिया में भी तमाम सरों से अफजल था और कटने के बाद भी तमाम सरों से अफजल है, और कल कयामत के दिन तमाम सरों से ये सर तमाम सरों से अफजल होगा। सुभान अल्लाह। तो ये इमाम हुसैन का सर है कि कटने के बाद भी अगर ये नेज़े के ऊपर रखा हुआ है तो तमाम सरों से ऊंचा दिखाई दे रहा है। ये इमाम हुसैन है कि सर कटा दिया लेकिन सर नहीं झुकाया। इतना जुल्म सितम किया, नन्हे अली असगर को उसके ऊपर पानी बंद कर दिया, अली अब्बास के बाजू काट दिए। इतना जुल्म सितम करने के बाद कहा हुसैन बेअत कर लो। और मैं बताता चलूं ये जो बेअत थी ये नहीं था कि खाली किसी के हाथ में अपने हाथ को दे दिया, नहीं, बल्कि बेअत का एक काम ये होता था कि अगला इंसान जिसकी हम इत्तबा करते हैं, जिसकी हम पैरवी करते हैं, वो जैसा कहेगा हम उसकी बात बेशक तस्लीम कर लेंगे। लेकिन आप मुझे बताएं कि यजीद जो था वो शराबी था, जानी था, और इमाम हुसैन दीन का पैकर थे, इमाम हुसैन कुरान का पैकर थे, तो इमाम हुसैन एक जानी के हाथ में अपने हाथ को कैसे दे सकते थे। हजरात मोहतरम, आज आपने देखा है कि मुहर्रम के नाम पर लोग 10 मुहर्रम को 9 मुहर्रम को ढोल बजाते हैं। मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं कि आप किसकी सुन्नत को जिंदा करते हैं। अरे भाई इमाम हुसैन ने तो मैदान करबला में कोई ढोल नहीं बजाया, 72 लोगों ने कोई ढोल का पैमाना नहीं बजाया, बल्कि किसी को ये पैगाम नहीं दिया कि जंग के बाद में ढोल बजाना। मैं बताता चलूं ये जो ढोल बजाया था ये इमाम हुसैन ने नहीं बजाया था, बल्कि इमाम हुसैन के सर को काटने के बाद खुशियों के मौके पर यजीद ने ढोल को बजाया था। फर्क सिर्फ इतना है कि मैदान करबला में यजीद ने ढोल बजाया था और आज हम लोग हुसैन के नाम पर ढोल बजाते हैं। कितनी अफसोस की बात है। अरे भाई हो रही ये चाहिए कि इमाम हुसैन के नाम की कुरान खानियां कराई जाए, प्यासों को पानी पिलाया जाए, लेकिन नहीं, ऐसे ऐसे लोग आपने देखे कि बेनमाजी। अभी मैंने एक वीडियो देखी इंसान दाढ़ी वाला, आज आपने देखा है कि क्या लोग करते हैं कि जब ये मुहर्रम को मौका आता है पेट्रोल लेते हैं और वो मुंह में पेट्रोल की कुल्ली करते हैं, तो फिर उससे एक मतलब हवा मारते हैं और तीली उसके ऊपर देते हैं जिससे आग बाहर निकलती है। और जब उस इंसान ने वो पेट्रोल डाला तो उसकी दाढ़ी के ऊपर वो पेट्रोल गिर पड़ा, और जब उसने जो आग लगाई, जब उसने फूंक मारी तो जितनी जो उसकी आग थी उसकी दाढ़ी के ऊपर आ गई। अल्लाह अकबर। ये उस इंसान के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने अज़ाब दिया। हजरात मोहतरम, हम लोग क्या साबित करना चाहते हैं माशरे के अंदर? ये गद्दा खेलना, ये ढोल बजाना, ये माशरे के अंदर नाचना हुसैन के नाम पर। अरे भाई आला हज़रत फरमाते हैं कि अगर हुसैन के नाम का ताज़िया निकालना है तो उसमें ये बताया गया कि ताज़िया ऐसा होना चाहिए कि इमाम हुसैन के मज़ार की तरह उसका रुख होना चाहिए। अब आप देखें आज के माहौल में ताज़िए 2-2, 3-3 मंजिल के लोग बना लेते हैं और 2-3 दिन के लिए लोग लाइट को बंद कर देते हैं कि भाई ऐसा ना हो। और आपने देखा होगा कितने लोग इस चीज से मर भी चुके हैं। आइंदा ये केस आते हैं, आप क्या साबित करना चाहते हैं? अगर आपको इमाम हुसैन की मोहब्बत बनानी है, अगर आप ताजिया बनाना चाहते हैं तो आप मनाएं, खुशी से मनाएं, लेकिन उनके नाम के फाता लगाएं, ताजिए के सामने ढोलों को ना बजाएं। ये आप इमाम हुसैन की सुन्नत को जिंदा नहीं करते हैं, बल्कि आप यजीद की सुन्नत को जिंदा करते हैं। हजरात मोहतरम, अगर कल कयामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला ने हमसे पूछ लिया कि तूने 10 मुहर्रम को इमाम हुसैन की मोहब्बत में क्या किया, तो आप ये कहोगे कि हमने ढोल बजाया। और भाई ढोल तो इस्लाम में बिल्कुल हराम है। गाने सुनना, फिल्में देखना, फिल्मी ड्रामे देखना, इसे तो मजहब इस्लाम बिल्कुल इसने हराम करार दिया है। आज हम लोग इमाम हुसैन के कानून को फॉलो नहीं करते हैं। इमाम हुसैन का जब सर कटा तब भी उनका सर सजदे में था। उन्होंने ये दस दिया कि मुसलमानों नमाज सबसे बड़ा इस्लाम का फरीज़ा है, लेकिन आज हम लोग नमाजों को छोड़कर आज हम लोग हुसैन के नाम पर ढोल बजाते हैं। ये कौन से हुसैन ने, ये किस हुसैनी ने आपके लिए दर्श दिया है? आपसे गुजारिश है कि आज आप इस बुरे अमल से बाज आ जाएं। कल कयामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला ने तुमसे पूछ लिया कि इमाम हुसैन के सर को जालिमों ने काट दिया, 70 की जान ले ली, अली अस्कर को भी कुर्बान कर दिया, उनका भी गला काट दिया और अब्बास के बाजू काट दिए, और तुम लोग यजीद की सुन्नत को जिंदा करने में लगे रहे।
तो आप क्या जवाब देंगे? आपसे मेरी गुजारिश है कि मुहर्रम के मौके पर इस रस्म को बिल्कुल खत्म किया जाए, क्योंकि ये रस्म इस्लाम में बिल्कुल हराम है। जब इस रस्म को हुसैन ने हराम करार दिया है तो फिर हम किसकी सुन्नत को जिंदा करें? अरे भाई, हमें तो हुसैन की सुन्नत को जिंदा करना है, हमें तो नमाज़ें पढ़नी चाहिए, हमें तो रोजे रखने चाहिए और हमें तो सबील ये लंगर लुटाने चाहिए। लेकिन हमने इस चीज को बिल्कुल फरामोश कर दिया और आज हम लोग नाच गाने को लगे हुए हैं। मुआशरे की इस्लामी बहनें दुपट्टा सर से उतरा हुआ है और मेलों में वो लोग जा रहे हैं। 10 मुहर्रम को हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नवासे का सर कट गया और आप लोग मेलों में जाकर और अपने मन पसंदीदा चीजें खरीदते हैं और आप लोग मतलब बिल्कुल ऐसा लगते नहीं कि ये मुहर्रम का दिन है। मैं आपके लिए बताता चलूं कि मुहर्रम का दिन एक तरीके से मुसलमानों के लिए फख्र का भी दिन है और फख्र इसलिए होना चाहिए कि देखो, इमाम हुसैन जिसकी हम पैरवी करते हैं उसने अपने सर को कटा दिया लेकिन अपने सर को किसी जालिम के सामने झुकने न दिया। आप पे कितनी भी परेशानी आए, कोई भी अगर आपके सर के ऊपर अपनी छुरी को रख दे, अगर वो इंसान हुसैन का नाम लेके किसे तुम फॉलो करते हो तो कह देना कि मर तो सकते हैं लेकिन हुसैन का दामन नहीं छोड़ सकते। सर तो एक बार कटने वाला है, जान तो तन से एक बार निकलने वाली है। और ये भी याद रखें कि जब जो लोग अल्लाह तबार व तआला की राह में कुर्बान की जाते हैं वो एक बार नहीं बल्कि 1000 बार जिंदा होते हैं। इसका तो कुरान ने फरमा दिया, वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात, कि जो लोग अल्लाह तबार व तआला की राह में कुर्बान किए जाएं तो उन्हें मुर्दा मत कहो बल्कि वो जिंदा हैं और हमें उनकी जिंदगी समझने का शऊर नहीं। हज़रात मोहतरम, आपसे गुजारिश है कि मुहर्रम के मौके पर मीलाद मुस्तफ़ा को मनाएं, कुरान खानियां कराएं, गरीब लोगों की मदद करें। आप लोग इस चीज में क्या बोले, डीजे बजाते हैं, इसमें आप इतना खर्च कर देते हैं। अगर आप मिलजुल के किसी गरीब बेटी की शादी कर देंगे तो यकीन जानो जब वो बेटी अपने बाप की दहलीज से विदा होगी तो यकीन जानो अल्लाह तबार व तआला का अर्श भी बड़ा खुश होगा। आपसे गुजारिश है कि पैसा अगर लुटाना है हराम काम में मत लुटाओ, पैसे को लुटाना है तो पैसे को जायज कामों में लुटाओ। किसी गरीब की मत करना सीखो। आप डीजे बजाना ये आपका कोई अमल आपको जहन्नम में ले जाने वाला है। अगर आपने किसी गरीब की मदद कर दी और उस इंसान ने अल्लाह तबार व तआला की बारगाह में आपके लिए दुआ कर दी तो अल्लाह तबार व तआला आपके तमाम गुनाहों को माफ फरमा देगा। हज़रात मोहतरम, मेरे कहने में और आपके सुनने में जो भी गलती अल्लाह तबार व तआला से माफ फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।